अमेरिका और ईरान के बीच के संबंधों की कहानी टेंशन, समझौते और कभी कभार की सहमति से भरी है। हमारे साथ रहें जब हम इस रोचक वैश्विक अंतराघातमी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की धाराओं को सुलझाते हैं। 1953 में CIA द्वारा ईरान के प्रधानमंत्री को उखाड़ फेंकने से लेकर राष्ट्रपति ट्रंप के तहत तनाव और टकराव तक ईरान और अमेरिका के बीच 65 वर्षों से अधिक के पेचीदा संबंधों पर एक नजर डालें। 1953 मोसादिक का तख्तापलट। अमेरिकी और ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों ने ईरान के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसादेक को पद से हटाने के लिए तख्तापलट की साजिश रची। धर्मनिरपेक्ष नेता ने ईरान के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने की मांग की थी। 1979 ईरानी क्रांति। अमेरिका समर्थित ईरान के शाह मोहम्मद रजा पहलवी को धर्मनिरपेक्ष और धार्मिक विरोधियों द्वारा उनके शासन के खिलाफ महीनों के प्रदर्शन और हड़ताल के बाद 16 जनवरी को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 2 हफ्ते बाद इस्लामिक धार्मिक नेता अयातुल्ला खुमैनी निर्वासन से लौट आए। एक जनमत संग्रह के बाद 1 अप्रैल को ईरान को इस्लामी गणराज्य घोषित किया गया। 1979 से 1981 अमेरिकी दूतावास बंधक संकट। नवंबर 1979 में तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया और अमेरिकी बंधकों को 444 दिनों तक अंदर रखा गया। अंतिम 52 बंधकों को जनवरी 1981 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के उद्घाटन के दिन मुक्त कर दिया गया। अन्य 6 अमेरिकी जो दूतावास से भाग गए थे, उन्हें 2012 की ऑस्कर विजेता फिल्म अर्गो में नाटकीय घटनाओं के अनुसार फिल्म निर्माताओं के रूप में प्रस्तुत करने वाली एक टीम द्वारा ईरान से बाहर ले जाया गया। 1985 से 1986 ईरान कॉन्ट्रा घोटाला। कथित तौर पर लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों द्वारा बंधक बनाए गए अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने में तेहरान की मदद के बदले में अमेरिका गुप्त रूप से ईरान को हथियार भेजता है। मुनाफा अवैध रूप से निकारागुआ में विद्रोहियों को दिया जाता है, जिससे रीगन के लिए राजनीतिक संकट पैदा हो जाता है। 1988 ईरानी यात्री विमान को मार गिराया गया। अमेरिकी युद्धपोत USS विंसेनेस ने 3 जुलाई को खाड़ी में ईरान एयर की एक उड़ान को मार गिराया, जिसमें सवार सभी 290 लोग मारे गए। अमेरिका का कहना है कि एयरबस A300 को गलती से फाइटर जेट समझ लिया गया था। अधिकांश पीड़ित मक्का जाने वाले ईरानी तीर्थयात्री हैं। 2002 बुराई की धुरी। अपने स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इराक और उत्तर कोरिया के साथ बुराई की धुरी के हिस्से के रूप में ईरान की निंदा की। इस भाषण से ईरान में आक्रोश फैल गया। 2000 का दशक, परमाणु भय और प्रतिबंध। 2002 में एक ईरानी विपक्षी समूह ने खुलासा किया कि ईरान यूरेनियम संवर्धन संयंत्र सहित परमाणु सुविधाएं विकसित कर रहा है। अमेरिका ईरान पर गुप्त परमाणु हथियार कार्यक्रम का आरोप लगाता है, जिससे ईरान इनकार करता है। 1 दशक तक राजनयिक गतिविधि और संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी संस्था के साथ रुक कर ईरानी जुड़ाव रहा। लेकिन अतिरूढ़िवादी राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद की सरकार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और यूरोपीय संघ द्वारा कई दौर के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके कारण ईरान की मुद्रा का मूल्य 2 वर्षों में 2/3 कम हो गया था। 2013 से 2016 घनिष्ठ संबंध और परमाणु समझौता। सितंबर 2013 में ईरान के नए उदारवादी राष्ट्रपति हसन रूहानी के पदभार संभालने के 1 महीने बाद उन्होंने और अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने फोन पर बात की। 30 से अधिक वर्षों में इस तरह की पहली शीर्ष स्तरीय बातचीत। फिर 2015 में राजनयिक गतिविधियों की झड़ी के बाद ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर P5 नामक विश्व शक्तियों के एक समूह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस और जर्मनी के साथ एक दीर्घकालिक समझौते पर सहमत हुआ। समझौते के तहत
ईरान अपनी संवेदनशील परमाणु गतिविधियों को सीमित करने और गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने के बदले में अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को अनुमति देने पर सहमत हुआ। 2019 खाड़ी में तनाव। मई 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध बहाल करने और उससे तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों और कंपनियों के साथ भी ऐसा करने की धमकी देने से पहले परमाणु समझौते को छोड़ दिया। ईरान की अर्थव्यवस्था गहरी मंदी में गिर गई। मई 2019 में अमेरिका और ईरान के बीच संबंध खराब हो गए, जब अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात को लक्षित करने वाले प्रतिबंधों को कड़ा कर दिया। जवाब में ईरान ने जवाबी दबाव अभियान शुरू किया। मई और जून 2019 में ओमान की खाड़ी में 6 तेल टैंकरों पर विस्फोट हुए और अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया। 20 जून को ईरानी बलों ने होर्मुज जलमध्य के ऊपर एक अमेरिकी सैन्य ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका का कहना है कि यह अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर है, लेकिन ईरान का कहना है कि यह उनके क्षेत्र के ऊपर है। ईरान ने जुलाई में परमाणु समझौते के तहत प्रमुख प्रतिबद्धताओं को वापस लेना शुरू कर दिया। 2020 कासिम सुलेमानी की हत्या। 3 जनवरी 2020 को ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी की इराक में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई। ईरान ने उनकी मौत का गंभीर बदला लेने की कसम खाई और 2015 के परमाणु समझौते से पीछे हट गया।